एक मूर्ति के प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करने से, छूने से, उसके होठों को चूमने से भला महिलाएं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी सुना है कि मूर्ति के साथ रोमांस करने से महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि नहीं। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक ऐसी कब्र जहां महिलाएं गर्भवती होने के लिए कब्र पर लगी मूर्ति के साथ रोमांस करती हैं। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को जल्दी से फॉलो और लाइक कर लीजिए। आज की जो कहानी है उस कहानी में एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में एक कब्र है जो किसी पत्रकार की है। कब्र के ऊपर एक मूर्ति बनाई गई है और उस मूर्ति को ऐसा बनाया गया है जिसे देखने पर प्रतीत होता था कि अभी अभी इस मूर्ति को अभी इस व्यक्ति की हत्या हुई है, जिस व्यक्ति की कब्र मूर्ति को लिटाया गया है। उस मूर्ति के दो भाग लोगों को अपनी तरफ खींचते थे, एक मूर्ति का होठ और एक मूर्ति का प्राइवेट पार्ट। जो लोग जानते थे उस भाग के बारे में उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए ये बड़ा ही आश्चर्य करने वाला होता था कि आखिर इस मूर्ति के दो पार्ट इतने चिकने क्यों हैं। दरअसल जिस पत्रकार की मूर्ति उस कब्र पर बनाई गई थी उसके होठ और प्राइवेट पार्ट का जो भाग था वो बिल्कुल चिकना हो गया था, क्योंकि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते थे वो महिलाएं उस मूर्ति के प्राइवेट पार्ट से रोमांस करती थी और उसके होठों को चूमती थी। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति होती थी। और जिन लड़कियों के विवाह नहीं होते थे, यानी कुंवारी लड़कियां उस कब्र पर जाती थी और वो भी इस तरह से करती थी, फिर उनकी भी शादी हो जाती थी। ये सच्ची घटना है पेरिस देश की, हंगरी के पेरे गांव की। बात कर रहा हूं मैं वर्ष 1984 की। दरअसल हंगरी के पेरी गांव में एक मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर महिलाएं एक मूर्ति को किस करती हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को रगड़ती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से जो औरतें गर्भवती नहीं हो पाती वे जल्दी ही गर्भवती हो जाती हैं। जिनकी सेक्स लाइफ खराब चल रही होती है उनके जीवन का ये फेज बहुत ही रोमांचक हो जाता है। या फिर जिन लड़कियों को शादी के लिए पति नहीं मिल रहा होता है उनकी जल्द ही शादी भी हो जाती है, और ये सब होने में महज 1 साल का वक्त लगता है। अब आपको बताते हैं कि ये मूर्ति है किसकी जिसके साथ रोमांस करने से महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है। 1984 में पैट्रिक मैगोड नाम के मूर्तिकार ने लैचिस कब्रिस्तान में एक पत्रकार की मूर्ति बनाई थी जिसका नाम था विक्टर नॉयर, जिसकी किसी कारणवश कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद उनकी कब्र पर उनकी याद में उनकी एक लेटी हुई कांस्य की मूर्ति बनाई गई थी। मूर्ति को कुछ ऐसे बनाया गया था कि देखने में ऐसा लगता है जैसे उन्हें अभी अभी गोली मार गई हो। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी महिला विक्टर नॉयर की मूर्ति की होठों पर किस करती है, विक्टर की टोपी में फूल छोड़ती है और उसके प्राइवेट पार्ट को रगड़ती है, उन्हें 1 साल के अंदर संतान प्राप्ति, यौन शक्ति और कुंवारी लड़कियों को पति मिलेगा। इस मान्यता पर लोगों का विश्वास इतना अटूट है कि कब्र पर लगी विक्टर नॉयर की मूर्ति की होठ और उसके प्राइवेट पार्ट वाला एरिया उसे चूमने और रगड़ने से चमकने लगा था। जैसे ही ये बात जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैली, वैसे ही लोगों की भीड़ देश के कोने कोने से आने लगी। सबकी ख्वाहिश थी उस मूर्ति को देखने की। तमाम वो महिलाएं, वो लड़कियां अपनी मन्नतों के साथ आने लगी और मूर्ति के साथ रोमांस करने लगी, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगी और होठों पर किस करने लगी। ऐसे में भीड़ इतनी ज़्यादा होने लगी कि वहाँ की सरकार इसे देखते हुए साल 2004 में महिलाओं को मूर्ति को छूने से रोकने के लिए कब्र के चारों ओर एक बाड़ बनाई गई थी। जिन्हें दर्शन करने होते थे वो दूर से ही मूर्ति के दर्शन करके चले जाते थे।
लेकिन वो मूर्ति जिस काम के लिए प्रसिद्ध हुई थी उस काम को लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि लोगों को बहुत समझाया गया कि ये एक अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन लोग थे जो मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार कई विरोधों के बाद इसे अब हटा दिया गया। यहाँ पर आपको एक बात समझा दें कि जब उस मूर्ति के स्पर्श करने से जो प्राइवेट पार्ट की जगह थी वो धीरे धीरे उस मूर्ति का रंग हटने लगा था, और जिस कलाकार ने उस मूर्ति को बनाया था उसने वाकई में उसे बहुत खूबसूरत बनाया था। जिस कद काठी के वो पत्रकार थे, जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी थी, सेम वैसा ही उसने बना दिया था, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि उनको ऐसा ही बनाओ ताकि ये एक यादगार रहे। क्योंकि जिस वक्त उस पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मामला बड़ा संदिग्ध था और वो पत्रकार उस एरिया का सबसे चहेता पत्रकार था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत मानते थे। कद काठी से लंबा, खूबसूरत पर्सनालिटी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती थी। उनकी कलम चलती थी तो वहाँ की सरकार हिल जाती थी। लेकिन किसी कारणवश किसी सवाल को लेकर के वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनके ऊपर अपनी पिस्टल निकाल करके गोली चला दी थी और उनकी वही मौत हो गई थी। जब उसकी मौत हो जाती है तो उनका इतिहास में नाम कैसे दर्ज हो और उनके बिताए गए, उसके साथ बिताए गए पल को कैसे याद किया जाए, उसकी यहाँ की सरकार फैसला लेती है। और फैसला लेने के बाद किसी एक अच्छे मूर्तिकार को बुलाती है और उससे कहती है कि एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो हमेशा के लिए यादगार हो। फिर वो तमाम उनकी खबरें छपी थी अखबार में और उनका इतिहास भी पुराना रहा था। तो पहले तो वो मूर्तिकार जो था, पहले उसको खूब बाकायदे पढ़ा था, उनके बारे में समझा था, सोचा था, और उसके लिए भी एक हैरानी की बात थी कि आखिर ऐसा क्या मैं इसमें कर दूं कि बहुत अच्छी लगे। तो जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी और जैसे वो फर्श पे जिस तरीके से सोए थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा ही क्यों न बना दिया जाए, और ठीक वैसा ही मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बनाया था कांसे से। देखने में सभी लोगों ने सराहा कि वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। जो लोग आते थे देखने के लिए उनको स्पर्श करते थे, उनको छूते थे। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और इसी तरीके से लोग वहाँ पर जाते थे और मन्नतें मांगते थे। जब स्पर्श करते करते जो उनका प्राइवेट पार्ट की जगह थी, वो मूर्ति का जो चिकना हो गया था भाग, उससे लोगों को लगा कि वहाँ की सरकार को लगा कि एक मूर्ति का जो एक कलर है, जो उसकी डिज़ाइन है, वही बेहद खूबसूरत है और धीरे धीरे इसका रंग उतर जाएगा तो बेकार लगेगा, ख़राब लगेगा। इसलिए सरकार ने उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, उसको बेड़ा बना दिया। लोग दूर से दर्शन कर सकते थे लेकिन उसको छू नहीं सकते थे, स्पर्श नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये बात उन महिलाओं को पता चली जिनके इस तरीके के बच्चे नहीं होते थे, कुछ महिलाओं ने जब वहाँ पर जा कर के स्पर्श किया था, रोमांस किया था, उनके होठों को किस किया था, उनके वाकई में 10-15 साल पहले जिनकी शादी हो चुकी थी, उनके एक भी बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे हो गए। कुछ ऐसी लड़कियों की शादी भी हो गई। तो उन लोगों को लगा कि वाकई में इस मूर्ति में कुछ तो है। लेकिन जैसे ही इन चीज़ों पर वहाँ के सरकार ने रोक लगाया तो उन महिलाओं ने विरोध कर दिया, और विरोध इतना तगड़ा हुआ कि 2004 में बाड़ा बनाई गई मूर्ति के चारों तरफ से उसे सरकार को मजबूरन हटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि चलो भाई, अगर तुम्हारी आस्था इसी में है तो आकर के मन्नतें मांगो, पूजा करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी खत्म नहीं होती है। कहानी का इसमें दूसरा पार्ट ये है कि जिन जिन महिलाओं ने आकर के उस मूर्ति के साथ रोमांस किया था, जिन जिन महिलाओं ने आकर के मन्नतें मांगी थी, उनके वाकई में जाकर के घर पे बच्चा हुआ था, कुछ शादियां हुई थी। तो थोड़ा उस मूर्ति के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ गया था। उसके बाद कुछ महिलाएं वहाँ पर अपने बच्चों के साथ आती थी, वहाँ पे तस्वीरें चढ़ाती थी, फूल चढ़ाती थी, और आज भी ये सिलसिला जारी है। कहानी सुनाने के पीछे का जो मकसद था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अपनी कोशिश होती है कि कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों तक हर देश की बातों को पहुंचाया जाए। कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। एक बार फिर से जाते जाते आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। दोस्तों को
शेयर भी कर दीजिएगा। कल ठीक फिर मिलते हैं इसी समय एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, दुआ सलाम।